मेरा क्वेश्चन तेरे से ये है कि अगर तेरे को ये सब चीज़ें पता चल गई, राइट? तो तू इनको एज़ अ टूल यूज़ करेगा या फिर तू ऐसा पर्सन बनेगा जिसको ये सारे गेम से कोई मतलब नहीं है और जिसको जब भी आना रहेगा तभी आ जाएगी ये पर्सन, राइट? मेरे नेचुरल सेल्फ को देख के। बहुत बढ़िया सवाल। तो तू क्या करेगा? भाई ये सोचने वाली बात है, मैंने ना ये है कभी ना? कॉन्शियसली सोचा नहीं है। है ना? ओ, तू ऐसा पर्सन बनेगा क्लेवर कि भाई देख ये गेम तो मेरे को पता है, राइट? तो ये गेम है, मेरे को इस हाँ, टैक्टिक से खेलनी है, मेरे को आईफोन दिखा हाँ, के लड़की पटानी है, वगैरह वगैरह कुछ भी। हाँ, राइट। या फिर बराबर। मेरे को एक ऐसा इंसान बनना है जिसको इनसे फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब नेचुरल ही रहो। नहीं है, हाँ, राइट। वेल, और अगर अगर उससे हाँ बोल। हाँ, उससे जो पर्सन आ रहा है आने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। मैं क्या करूंगा अगर ये तू पूछ रहा है, तो भाई मेरे को पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है, मेरे पास वो स्टेटस, मैंने कभी स्टेटस सिग्नलिंग का सोचा नहीं है, मैंने बराबर, कभी कभी शो किया है नहीं। राइट। ऊपर से बराबर, मेरे पास शो करने के लिए कुछ है भी नहीं भाई, क्या ही है। राइट, नथिंग बराबर। का फोन लेके बैठा हूँ। बट हुँ, अगर तू मेरे से पूछ रहा है ना क्या करूंगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं क्या करूंगा, वो आने के बाद पता चलेगा। अच्छा, पता है, अगर 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 सोच इतना पैसा आए, फॉर एग्जाम्पल अंधा पैसा है, हाँ, वो हाँ, तभी रिवील करेगा बेंचो मैं हूं क्या। पता है, हुँ, क्योंकि ये मेरी इंग्लिश टीचर बोला करती थी शायद से, कि मनी डजंट चेंज यू, मनी ब्रिंग्स द पर्सन आउट हु यू रियली आर, ऐसा कुछ था। मतलब तुम अंदर से जो हो, वही पैसा तुमको तुम्हारा वही चीज पैसा बाहर लाता है। बराबर। बेसिकली पावर से भी यही कोरिलेशन है कि मतलब पावर डज़न्ट चेंज यू, पावर एक्चुअली ब्रिंग्स द पर्सन दैट यू एक्चुअली आर। राइट, राइट। यही स्पाइडरमैन का भी तो वही ये है ना हाँ, हाँ, कि हाँ, भाई वही, वही। विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। राइट, एग्ज़ैक्टली, अभी तुमको एग्ज़ैक्टली, हाँ। पावर मिल गई, तुम उसको यूज कैसे करते हो, टू रूल द वर्ल्ड और टू सेव द वर्ल्ड। ये इंटरेस्टिंग था भाई। हुँ, राइट। तो वही तो बात है ना, मैं जो मेरे को तभी क्या करना है ना, वो मेरे को तभी पता चलेगा जब ही होए। हाँ यार, अगर एग्ज़ैक्टली, अगर तू राइट एग्ज़ैक्टली, टॉक पे हाँ। जा रहा है, अगर तू राइट टॉक पे जा रहा है, मैं ये बोल ही सकता हूँ कि अरे भाई मैं तो संत आत्मा हूँ, मैं तो भाई क्लेवर गेम खेलूंगा, मेरे को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं भाई, नहीं, मैं शो ऑफ। क्लेवर गेम एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट था उसका जो मैंने बोला। क्या, अरे हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, नहीं मतलब जो एक्चुअल जो ये है कि मैं तो ये बोलूंगा कि मैं तो संतात्मा हूँ भाई, मेरे को तो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई नेचुरल हाँ, ही रहूंगा, वगैरह वगैरह। बट हाँ, देखा जाए इन रियलिटी मैं जो कुछ अलग कर रहा हूँ। बराबर। राइट, ये यार हो गया पता राइट नहीं मैं टॉक। ना हाँ, हाँ, हाँ। ये हो तू गया तू राइट। कंटिन्यू कर, मैं बाद में बोलता हूँ, तू ये कंटिन्यू कर, ये मैं बाद में अपना बोलता गया हूँ। राइट टॉक कि ये एक्चुअली हाँ, में करना चाहिए, लेकिन कितने लोग वो बराबर, कर पाएंगे, वो बात है। बराबर। फॉर और तू भी एग्जाम्पल, लाइक जब तेरे पास एक्चुअल में जब सब रिसोर्सेज़ आ जाएँगे तब तू क्या करेगा, अपन ये भी तेरे अपन को अभी अपन पता नहीं है। अपन सोच ले, बाहर से ये बोल सकते कि अंबानी को क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने में, वो हुँ, देश का विकास कर सकता था। लेकिन भाई अगर बराबर। तुम्हारे पास वो पैसे होते, क्या तुम भी सेम काम नहीं करते? हो सकता है, है ना? कर रहा होता, हाँ। मे बी तुम भी हुँ, वही कर रहे होते, मे बी हम भी वही बराबर। कर रहे होते। बिकॉज़ एक एक वो एक इमोशनल साइड भी है ना कि मेरे बेटे की शादी है और एक एक स्टोरी भी जुड़ी है कि अंबानी के बेटे की शादी है। अंबानी की बेटी की शादी है, तो तुमको स्टेटस भी मेंटेन करना है। हाँ, तुमको स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर अंबानी ने अपने बेटे की शादी एकदम मतलब नॉर्मली सी की होती, कि कोर्ट गए, रजिस्ट्रेशन किया, चले आए, कुछ नहीं किया, हाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं किया, मे भी पता है उसका कुछ एक इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ता, शायद से रिलेशंस खराब हो सकते थे, हुँ, पॉलिटिकल रिलेशंस अगर रहे या फिर बिजनेस वाले रिलेशंस अगर रहे, उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स वगैरह कोई भी रहे, उनको तो इनवाइट जरूर किया रहेगा। मे बी वो बराबर, लोग ऑफेंड हो जाते कि यार अपने बेटे की शादी हुई, हमें नहीं बुलाया, लो भाई बराबर। बिजनेस में अपन ये कर देंगे, अपन अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। मे बी इट वॉज ये एक फाइनेंशियल मूव था। बराबर। राइट, ये एक साइड भी आता है, तो तुमको पता नहीं क्या हुँ, सीन होएगा। बट वो चला गया एकदम बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ भी ले ले, वो साइड पे गया। यही बात है कि अपन क्या करेंगे। अब मेरे हुँ, को खुद पे डाउट है, वो तभी पता चलेगा ना जब तुम खुद को ढूंढोगे। मैं बराबर। फ्रीडम की बात इसीलिए करता हूँ कि एक्चुअली में फ्रीडम है क्या, फाइंड योर सेल्फ, तुम हो कौन पता लगाओ।
तुमको अगर इस झमेले में आना है, आईफोन लेना है कि सैमसंग लेना है, तो उससे अपना स्टेटस डिसाइड होगा। तो वो गेम अलग है, वो बराबर। तुम्हारी गेम है, राइट। हम्म। वो अगर जो बंदा यार कर पता रहा है। है, मेरा मेरे मेरे को जस्ट अभी अभी ऐसा थोड़ा सा ये आया है, क्या बोलते हैं वो, हम्म, क्या बोलते हैं, एपिफनी बोल सकते हैं, आइडिया बोल सकते हैं, या फिर थॉट, हम्म, राइट। अब यही क्वेश्चन अगर तू मेरे को करता कि मैं क्या करता इन 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 दो चॉइसेस में से, हम्म, राइट। तो आई एम अ पर्सन जो कि आई वुड लाइक टू माइंड माई ओन बिजनेस, बिकॉज मेरा करंट रियलिटी ऐसा है, राइट, कि मेरे को बस अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, राइट, मेरे को अपने रिसोर्सेज सेटअप करने हैं, वो सब। तो मैं इस थॉट प्रोसेस, इस माइंड फ्रेम से चल रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ, बराबर। तो मेरे को मतलब नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, राइट। मेरा ये थॉट प्रोसेस है, राइट। बट अभी इफ आई पुट माई सेल्फ इनटू अ शूज ऑफ समबडी लाइक रणवीर अलाहाबादिया, राइट, जिसके ऊपर सारे रिसोर्सेस है, सब कुछ सेट है, राइट। और सॉरी, अगर मैं नेम नेम ना ही हटाऊं, नेम हटा देता हूँ, राइट। और एनीवे एक ऐसा कोई उसका पर्सन, ये हाँ नहीं। हाँ, वही वही वही, एक ऐसा पर्सन जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, राइट। और अरे शिट, कुछ भी बोलूंगा अलग ही मतलब निकलता है। आई डोंट मीन कि रणवीर अभी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। भाई पर सही हाँ, है, जो है भाई, वो ठीक है, रियल ही रहे। सब सही है, सब सही है, सब सही ओके। है, किसी पे हेट नहीं है, अब कोई एक, नहीं। हाँ चलो। हाँ, लेट्स से एक पर्सन है जो कि अच्छा है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके सारा फाइनेंसिस वगैरह सॉर्ट है, राइट। नाउ ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ पार्टनर, हम्म, है ना। हम्म, तो कैसा है, क्योंकि एवोल्यूशन के दो नीड्स है, राइट, एक तो अपना प्रोक्रिएट है, एक तो सरवाइव है। तो हम्म, अपन बहुत सी चीजें जो करते हैं ना, कि अपन अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हैं, हम्म। अपन ऐसी ऐसी जगह पे वही लैंड एक अप हो लेवल रहे हैं, पे जैसे कॉन्सर्ट स्टेटस हो या सिग्नलिंग फिर भी है। लाइब्रेरी हो, राइट, या फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। भले ही अपना अपना मोटिवेशन ऐसा होता है कि अपने को वो चीज के लिए ही जाना है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड वी ऑल्सो हैव अ सबकॉन्शियस नीड कि अपने को इधर एक पार्टनर मिल सकता है, राइट। राइट, एक मेटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, राइट। सो विद दैट पर्सपेक्टिव, टू कंसिडरिंग दैट पर्सपेक्टिव, अगर ऐसा है, राइट, और अगर मेरे पास सारे रिसोर्सेस है, तो मैं आई वुड वांट कि मेरा पूल जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करूं, एंड उसके बाद मैं अपना सिलेक्शन प्रोसेस करूं फॉर माई पार्टनर, राइट। कि मतलब एक पर्सन के साथ मिलूं, राइट, लॉन्ग टर्म से बात करूं, अच्छे से ढंग से उसको पहचानूं, राइट। आफ्टर जो, क्योंकि देख, अगर अगर एक साइक हैक्स नाम का एक चैनल है, राइट, यूट्यूब पे, वो क्या बताता है पता है, जो रिलेशनशिप का गेम है ना, वो दो फेजेस में चलता है। फर्स्ट फेज होता है मार्केटिंग फेज, जहाँ पे यू आर गेटिंग दैट पर्सन टुवर्ड्स यू, हम्म, राइट। और सेकंड फेज होता है वो मेंटेनेंस फेज, जहाँ पे यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग एंड सीइंग इफ दैट वर्क्स आउट, है हम्म, ना। ये दो ही फेज चलते हैं, राइट। हम्म। तो सिंस मेरे पास सारे रिसोर्सेस है, आई वुड वांट कि वो मार्केटिंग फेज जो है अच्छे से चले, राइट। उससे जो पर्सन आना है आए, हम्म। राइट। और उसके बाद मैं एक सही पार्टनर सिलेक्ट कर सकूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब तेरा जो कुछ भी स्टेटस सिग्नलिंग का कुछ भी है, उससे तू गेट ओपन करेगा, फिर तू फिल्टर्स लगाते चले जाएगा। नॉट नॉट जस्ट स्टेटस सिग्नलिंग। देख, अभी मेरे को पता है कि क्या जो बोलते भी हैं तेरे ये, रिसोर्सेज है, हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली उससे तू गेट एग्जैक्टली। ओपन और करेगा, फिर तू इंसान हाँ को हाँ हाँ टेस्ट करते चला जाएगा। हाँ, और तेको पता है स्टेटस सिग्नलिंग जो है ना, अपन अपन ऐसा बोल रहे हैं कि एज इफ वो अपना कॉन्शियस चॉइस है, राइट। तेको पता भी नहीं कि तू कितना स्टेटस सिग्नलिंग कर रहा होगा, और तेको बाहर से कोई बता देगा, राइट। कि भाई तू जैसे शो तू ऑफ देख, कर रहा तूने है। उस दिन, हाँ, तूने उस दिन बोला कि देख कैरम वाला, एक कोई कैरम खेलने बैठा है और बाजू में लड़कियों का ग्रुप बैठा है, तो तू बोला कि थोड़ा लाउड हो जाओ। हाँ, अगर, वो भी हाँ, तो कर रहा है एक ना, राइट। तरीके से ये भी एक स्टेटस सिग्नलिंग है, राइट। तो अपने को खुद को पता नहीं होता अपन कौन से लेवल पे स्टेटस सिग्नलिंग कर रहे होते हैं, बट लाइक बाहर का देखने वाला आराम से देख के बता सकता है कि ये है, राइट। सो व्हेन आई से स्टेटस सिग्नलिंग, वो अपने आप हो भी जाएगी, इवन इफ आई हैव द रिसोर्सेस ना। तो हम्म, वो टाइम पे मे बी मैं अच्छे खासे अपने मतलब सोशल लाइफ के फोटोज डाल रहा हूँ हम्म, ऑन ऑन द हम्म। इंस्टाग्राम, वो राइट। एक तरीके मे से बी, तुम अपना हाँ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अदर फीमेल मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो। हाँ, बिकॉज वो नेचर में नेशनल बनाया ही ऐसा है ना नेशनल ब्रो। जियोग्राफी वाली। हाँ हाँ, नेचर ने बनाया है ऐसे कि वो ऐसा है, राइट। करना ही पड़ता है।
बट आता ये प्रॉब्लम कहाँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, ये जो बात है कि तुमको कैसे पता चलेगा पार्टनर सही है नहीं है, वो ना, पता नहीं, वो शायद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम में कितना सेंस है कि तुम कितना इंसान को पहचान सकते हो। अभी कुछ कुछ केसेस बराबर, ऐसे बिल्कुल रहेंगे जहां तुम भाई 10 साल 20 साल तुम नहीं पहचान पाए इंसान को। ऐसे बराबर। ऐसे हुँ, सिचुएशन भी रहेंगे, नहीं तो भाई फेक डाउरी केसेस वगैरह 10 10 साल 20 20 साल के बाद क्यों होते हैं? क्यों भाई? बीस बराबर, पच्चीस साल के रिलेशनशिप के, शादी के बाद, मैरिज के 20 25 साल के बाद इंसान चीट करते हैं, बराबर, क्यों होते हैं? राइट? बराबर, तुम बराबर। इंसान को 100% कभी नहीं पहचान सकते, वो अलग बात वही है। वही है ना लेकिन कि लेकिन वो इफ यू आर, रुक दो, इफ यू आर गेटिंग इनटू मैरिज, तुमको वो रिस्क लेना पड़ेगा। या तो तुम वो रिस्क बराबर, लो ही मत, या तो तुम बराबर। वो रिस्क लो ही मत। मैंने तो वो सोच के रखा है, मैंने को वो रिस्क ही नहीं लेना है, अलग बात है। अच्छा मतलब शादी नहीं करेगा? अभी अभी बोल रहा मैं जो, पता नहीं फिर खुद ही खुद को, मैं जो हिपोक्रेट बन जाऊं, कॉन्ट्रडिक्ट राइट? करूँ। अरे खुद ही खुद को देखो कॉन्ट्रडिक्ट करूं, भाई और हिपोक्रेट बन रिकॉर्ड जाऊं। आया है, क्या क्या? बाद में कोई शादी ऑन रिकॉर्ड आया है, ऑन बाद में रिकॉर्ड आया है, शादी बाद करता में हुआ शादी पकड़ा कर गया, ले तो मारो भाई पकड़ इसको के। पकड़ने। anyway, मैं बोला ना, मेरे को पता नहीं मैं क्या करूंगा अगर हुँ, वो सब सिचुएशन आता है, लेकिन समहाउ, तो क्या होता है पता है? अगर देख, कोई लड़की मेरे को, जो गोल्ड डिगर वाले वीडियोस आते हैं ना यूट्यूब पे, कोई लड़की मेरे को नहीं लगता ऐसा करेगी, वो मैक्सिमम स्क्रिप्टेड रहता है, राइट? लेकिन एक इंसान एक्चुअल में गोल्ड डिगर है कि नहीं, कि वो इंसान सिर्फ तुम्हारे पास पैसे या स्टेटस की वजह से है या नहीं, ये तुमको पता लगेगा तुम्हारे कुछ बैड टाइम्स में, हुँ, राइट? तुमको बैड टाइम्स में पता लगेगा, तुम्हारी हालत जब खराब है, उस टाइम उस बराबर। इंसान का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। उसके लिए हुँ, पता है, तुमको थोड़ा बहुत तो वल्नरेबल होना पड़ेगा, तुमको अपनी वल्नरेबल साइड थोड़ा रिवील करना पड़ेगा उस इंसान ये के वर्ड सामने। मेरे को भी प्रोनाउंस ठीक से नहीं करने आता। वल्नरेबल, कभी वनला चल जाता है ऐसा, एनीवे। हाँ भाई मेरे को वल्नरेबिलिटी। भाई क्या कर सकते भाई मेरे को प्रोनाउंस नहीं आता यार मेरे ये। को भी बहुत वर्ड्स है भाई, प्रोनाउंस नहीं होता है। एनीवे, तो तुमको थोड़ा बहुत उस पे वल्नरेबल होना पड़ेगा, उस इंसान के सामने हुँ, तुम्हारा थोड़ा इमोशनल साइड वगैरह ओपन करना पड़ेगा, राइट? वो हुँ, भी एक कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे लावा है, तुमको पता नहीं वो हुँ, लावा गर्म है, ये है वो है नहीं ना, तो तुम बराबर, क्या करो, डायरेक्ट नहीं कूदोगे, एक लकड़ी या कुछ डाल के देखोगे भाई ये गर्म है क्या है, राइट? तो वो बराबर। तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, वो हुँ, तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर हुँ, हुँ, अगर हुँ, तुम कहीं स्विमिंग करने उतर रहे हो, तुमको अगर पता ही नहीं है उसका एंड कहाँ है, तो भाई डूबोगे ही ना, बराबर, राइट? बराबर, बराबर, तो बात वही आती है कि तुमको वो टेस्ट करना पड़ा, मतलब ट्रस्ट बट वेरीफाई, इंसान पे बराबर। ट्रस्ट करो बट उसको वेरीफाई करो। अभी ऐसा नहीं दिन रात तुम उसके ट्रस्ट का ही टेस्ट ले रहे हो, कुछ 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 लड़कियों का ऐसा होता है, पता है? मैं जब ही शायद से मेरी एज कितनी होगी, 17, वो टाइम पे हुँ, मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था, भाई हुँ, वो लड़की मतलब अपने बॉयफ्रेंड का दिन रात टेस्ट लेती है, दिन रात, मतलब अच्छा, एक और लड़की वो बोलेगी उसको टेक्स्ट कर, उसको हुँ, डेट के लिए पूछ, या फिर कुछ भी फ्लर्ट वगैरह कर, ये कर वो कर। हुँ, मैंने उसको एक बार हुँ, पूछ लिया, तेरे को अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? उसने बोला, अरे नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ वगैरह। मैं बोला, कितना, हुँ, ये टेस्ट तूने कितनी बार किया है? वो बोले, कम से कम 7 8 बार। मैं, भाई टेस्ट एक दो बार ही होता है, वो तुम किसी के ऊपर बराबर, लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हो, वो एक बार दो बार माना जा सकता है, राइट? सात बराबर, आठ बार तुमने कितने दोस्तों को कन्विंस किया है अपने बॉयफ्रेंड को ये टेक्स्ट करो, बस ये देखने के लिए ये बंदा लॉयल है नहीं है? भाई इतना क्या डाउट है बट रीजन में मैं आता देखो बताऊँ मेरे को बताओ ये काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, ये जो तूने फिनोमेना बताया ना मेरे को लगता है काफ़ी यंग वाला है। है? हाँ, यंग वाला है मतलब ऑब्वियसली। ये बॉयफ्रेंड को लेकिन ये रुक रुक, बोलना ये ये सब। ये सिर्फ यंग वाला नहीं है ब्रो, बहुत, अभी इस एज में आ जा तू, 20 की एज में, 25 की आ जा इन भाई, करती है कुछ इन लड़कियां। जनरल मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, यंग यंग क्यों बोल रहा हूँ पता है? नॉट नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, मैं इन यंग इन मैच्योरिटी। टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी लेवल बोल रहा हूँ, राइट? एक रियल पर्सन जो होगा ना, जो कि मतलब सेंसिबल है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनके स्टोरीज़ और उनके एक्शंस और उनके कैसे बोलते हैं, उनके जो पैटर्न्स दिख रहे हाँ, हैं ना, पास्ट बिहेवियर बिहेवियर्स, पैटर्न्स। पैटर्न्स, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। उसके थ्रू भी बहुत चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की जा सकती है हम्म। ना? बट वो भी तुम एक तो लिमिट तक ही कर सकते हो।
देख ये कंटेंट जो बनता है ना, जो भी ये जो भी कंटेंट होता है, आइडेंटिफाइंग दिस रेड फ्लैग, दैट रेड फ्लैग, राइट, ये रियलिटी को पूरी तरीके से एस्टिमेट कर ही नहीं सकता, नहीं सकता, राइट। टू बी ऑनेस्ट, राइट। इसीलिए जो तूने पहले एग्जांपल दिए कि 10-10, 20-20 साल होने के बाद भी रिलेशनशिप टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, राइट, जो केसेस होते हैं वो हो जाते हैं, राइट, बिकॉज ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है, राइट। और ये जो सारे बनते हैं ना, कंटेंट बनते हैं ना, इवन दो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, फिर भी ये शॉर्ट टर्म के लिए कंटेंट है, हम्म। राइट। अगर अगर ये जो सारे कंटेंट है ना, हाउ टू चूज अ राइट पार्टनर, हाउ टू स्पॉट अ रेड फ्लैग, ये जो भी सारे कंटेंट है ना, इवन दो लगते हैं लॉन्ग टर्म के कंटेंट है, बट इन कंटेंट की भी वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल है, राइट। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाली कि ये जो 10 पॉइंटर 5 पॉइंटर में ये कवर नहीं कवर नहीं हो होगी। सकती, राइट। तू देख लेना कि चल, एक पर्सन है, वेल ऑफ, वेल टू डू, राइट, अच्छा जॉब है, सब है, राइट। नाउ वो अपने आप को अलग अलग प्लेसेस में पुट करता है, राइट, टू अक्वायर अ पार्टनर, राइट, हम्म। मे बी कोई डांस क्लब, लैंग्वेज लर्निंग क्लब, राइट, उससे उसको चल कोई पर्सन मिलता है, 4-5 लड़कियां मिलती है, उन सब से उन सब में से एक लड़की के साथ उसका सबसे अच्छा बॉन्ड होता है, हम्म। वाइब भी अच्छी मैच हो रही है, लुक्स से भी अट्रैक्टिव है, कॉन्वर्जेशन अच्छी हो रही है, राइट। 1 साल तक वो उसके साथ है, तो उसके सब कुछ पता है, उसको ट्रॉमास पता है, पास्ट वाली चीजें पता है, सब पता है, राइट। अब अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, सारे पैटर्न्स वगैरह देख लिए हैं, 2 साल बाद उसको ऐसी चीज पता चलती है जो उसने नहीं बताई थी, हम्म। अभी तक नहीं, छुपा के रखी थी, हम्म। राइट। अब उसका रियलिटी का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है, राइट। अब वो ट्रस्ट उसको वापस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। हम्म। यही सेम चीज तब तक होगी, राइट, तब तक होगी जब तक वो रिलेशनशिप चलता है। अगर वो फॉरएवर चल रहा है तो ये थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद होती रहेगी, राइट। बिकॉज ऐसे भी चीजें है ना कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तुमको पता नहीं चलती, बट मैरिज के बाद धीरे धीरे पता चलती है। हम्म। हम्म। आदतें, कुछ कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स जो छुपी हुई थी इतने टाइम से, वो अभी पता चल रही है, ऐसा भी तो होता है। तुमको इतने सालों बाद जाके पता चला कि यार ये इंसान हाँ, का एग्जैक्टली, सर्टेन चीजों हाँ, में तो बिहेवियर कुछ इस तरीके का था। पॉइंट बीन कि ये जो सारे वीडियोस बनते हैं ना कि हाउ टू चूज अ राइट पार्टनर, हाउ टू चूज अ परफेक्ट पार्टनर, पहले तो परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ होता कुछ नहीं है। होता नहीं है। ये कंटेंट की वैलिडिटी ही 1-2 साल की होती है। आई मीन इनके टिप्स ही 1-2 साल के अप्लाई होते हैं बस। बट ये कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है वो लोग जो कि 24-25 है, जो अभी दे आर सीकिंग आउट फॉर अ पार्टनर, राइट। तो वो हम्म। उनके लिए गाइडलाइन बन जाता है कि हाँ, अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसे-ऐसे कर रहा होगा, उसके उसके कन्वर्सेशन में सिर्फ वो ही है, राइट? एंड देयर इज़ नेवर समबडी एल्स, और मतलब तुम भी नहीं आते हो, राइट? तो वो एक तरीके से सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होगा, राइट? ये बेसिक चीज़ें होती है, राइट? जो कि साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, थेरेपिस्ट ये सब कंटेंट बनाते हैं, वो राइट? बेसिक का तुम बात कर सकते हो, लेकिन हर हाँ। रिलेशनशिप में ना चीजें अलग हो जाती है, राइट। वही तो बोल रहा हूँ, ये सारे कंटेंट की वैलिडिटी ही इतनी है कि वो रियलिटी पे 100% अप्लाई नहीं होती। इज व्हाट आई एम सेइंग, ये तेरे पॉइंट को ही 100%। एनकैप्सुलेट कर रहा है ये चीज, 100%, राइट। राइट। उसको वैलिडेट कर रहा है तेरे पॉइंट को। पता है कैसा हो जाता है? पता है, मैं ये लास्ट एक दो पॉडकास्ट से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अपन बात अग्री कर रहे होते हैं, राइट। अब राइट, अपना बट कोई डिबेट, हाँ, अपना कोई डिबेट नहीं हो रहा होता है, बट ऐसा क्या हो साउंड जाता है कर रहा पता है है, जैसे एक, अपन एक दूसरे हाँ, के खिलाफ है। नहीं, एक पर्सन को लगता है नहीं, इवन दो दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं अलग-अलग वे में, हम्म। वो आई डोंट नो डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है और वो अलग टेंजेंट में घुस जाती है। ये मैंने लाइव देखा है 2-3 बार होते हुए। मैंने बोला भाई, भाई, मैं प्लूटो में मैं बैठा जो बोल रहूंगा रहा हूँ तो ये तो तेरे होएगा ही। पॉइंट को वैलिडेट कर रहा है। मैं हाँ, तू प्लूटो में बैठा है ना प्लूटो में कभी-कभी। बैठता हूँ कभी कभी। नहीं, तो सही बोल रहे हाँ, हैं, सही बोल रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें होती है, और कोई भी रिलेशनशिप में वो चीज़ें नुआंस में आ जाती है, क्योंकि पता है, फॉर एग्जांपल देखना, सोच कोई एक बंदे का हुआ है ब्रेकअप, हुँ, लड़की का, फॉर एग्जांपल लड़के नहीं, हुँ, लड़की का हुआ है ब्रेकअप। अब सारा दिन रोई है, सॉरी ब्रेकअप नहीं, फॉर एग्जांपल उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, सारा हुँ, दिन थोड़ा बहुत रोई है। अब उसने मन बहलाने के लिए इंस्टाग्राम खोला। इंस्टाग्राम हुँ, पे एक ऐसा वीडियो आया कि उस पे लिखा है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये चीज़ें करी है,
देन डंप हिम। लड़कियों का हम्म। ये कंटेंट आता है, राइट? बराबर। लड़कों का आता है आता है। कंटेंट, तू लड़कों के फीड सर्च करेगा और लड़कियों के फीड सर्च करेगा, बहुत डिफरेंट आते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस हम्म। किया है। हम्म। तो रिलेशनशिप के ऊपर लड़कियों के लिए जिस तरह कंटेंट बनते हैं वो अलग होते हैं। वो मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम वो कंटेंट लड़कियों के डिल्यूजन्स को सपोर्ट कर रही होती है। हम्म। बट लड़कों में पता नहीं, लड़कों मैंने बहुत, मेरे में ऐसे भी आया कि डिल्यूजन सपोर्ट करने वाले, ये भी हुआ है कि डिल्यूजन को ब्रेक करने वाले। मेरा हम्म। कंटेंट तो ये आता है, राइट? तो क्या होता है, अभी उसको अगर ऐसा ये आया, रील आया कि उस पर बोला गया है कि इफ़ योर बॉयफ्रेंड इज डूइंग सच एंड सच थिंग्स, तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो, हम्म। राइट? एक रील पे बराबर। आया, एक रील पे आया। हम्म। लड़की के दिमाग में हिट हुआ, भाई ये मेरे बॉयफ्रेंड के बिहेवियर से काफ़ी मैच है, इवन दो इसका बराबर। कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, बराबर। ठीक? हम्म। अभी इसको दिखा कि हाँ भाई पैटर्न तो सेम है, कि अरे हम्म। ये तो इसी इसी टाइप का बिहेव करता है, बराबर। कर लो हम्म। ब्रेकअप, कर लो हम्म। ब्रेकअप। या तो कमेंट सेक्शन में जाके बोला, कमेंट किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये किया, एडमिन ने बराबर। रिप्लाई कर दिया, गर्ल स्ले क्वीन गो ब्रेकअप विथ योर बॉयफ्रेंड। बराबर। बराबर। एक वैलिडेशन मिल जाए ना ऑनलाइन, इससे बराबर। मिल गया, हम्म। उसको वहीं पे मिल गया कि यार नहीं, एक और इंसान है जिसने मेरी सिचुएशन समझी है, इवन तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये इस कोई इंसान को ये नहीं जानती है। भी नहीं है, हाँ। राइट? हाँ। कोई रिलेशन नहीं है, रैंडम स्ट्रेंजर बोल दिया बराबर। ऐसा सीन है, तुम जाके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। लड़की ने कर डाला। बराबर। ब्रो यही तो है ना, यही तो प्रॉब्लम क्या है पता है देखो, एक बेसिक ह्यूमन टूलकिट होना चाहिए, राइट? एक तो है इंटरनेट लिटरेसी, दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये ये जो टूलकिट है ना, अगर सारे ह्यूमन बीइंग्स ना थोड़ा-थोड़ा भी अप्लाई करें, आई एम नॉट सेइंग कि वो ना 100% ऑफ टाइम ब्लंडर्स और मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएँगे। बट तू तू परसेंटेज ले लेना, बहुत मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज कम हो जाएगा ना, कि अगर ब्रो क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा बताऊं, बहुत हो। ये हुँ। एक यूजर मैनुअल टाइप का तू बोल रहा है ना, हुँ। राइट? अगर फॉर एग्जांपल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, भगवत गीता टाइप शास्त्र जो है ना, ये थोड़ा बहुत लाइफ के यूजर मैनुअल जैसा काम करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने तो नोटिस किया है। नहीं, बहुत हद तक करता होगा ब्रो, बहुत हद तक मैंने करता नोटिस होगा। किया है, बहुत बहुत हद तक करे, हुँ। थोड़ा बहुत करे, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, राइट? हाँ। मेरे कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगता है करता है ब्रो, आई मेरे को भी मीन लगता है इट करता इट है, इट बाकी आल्सो डिपेंड्स ऑन हू मैं इज़ थोड़ा रीडिंग थोड़ा इट आई ना। डोंट नो में रहता हूँ कि पता नहीं बहना चाहो कल क्या दूसरी चीजें इजाद हो जाए, राइट? तो तू बट कंटिन्यू कर। इट इज़ आल्सो अबाउट कि कौन भगवत गीता पढ़ 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 भी रहा रहा है है, ना। पढ़ रहा है कितने उस दिन, वो कितना, वो क्या मतलब निकालेगा उसका, राइट? अगर वो पर्सन सेंसिबल है भी नहीं या राइट नहीं, राइट राइट। राइट? वो भी सारी चीज़ें आ जाती है फिर। फॉर एग्जाम्पल तो एक नॉवल पढ़ रहा है, उस पे कोई हुँ। ऐसा सीन है, तूने इमेजिन किया कि मैं यहाँ पे गया, उसको हुँ। मैंने देखा, ये जगह थी, वगैरह वगैरह, कुछ भी, फॉर तू नॉवल पढ़ रहा है तो तेरा मैं, मेरा मैं अलग होएगा, अलग सिनेरियो अपन हुँ। इमेजिन करेगा, अलग देख, जगह अपन इमेजिन इन करेंगे। इन जनरल देखो बताऊँ, सिंपल चीज़, इंटरनेट लिटरेसी का मतलब क्या है पता है इंटरनेट लिटरेसी का? हम्म, राइट? साइंसिस्ट डोप ने ये वीडियो बताया था कि हाउ टू स्पॉट अ गुड एविडेंस एंड अ बैड एविडेंस, राइट? इट्स अ वेरी एक्सीलेंट वीडियो भाई, इतना मस्त वीडियो है ना कि थोड़ा मतलब ये कर, क्या बोलते हैं एक्सप्लेन वो? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। हाँ, हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जा। उसमें उसने बताया कि कोई भी एविडेंस की वैलिडिटी को चेक कैसे करते हैं, राइट? नाउ दिस इज़ इंटरनेट लिटरेसी, राइट? अगर उस पर्सन के पास अभी इंटरनेट लिटरेसी है, तो पहले तो उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करेगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि ये इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। मैं एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए, राइट? और ये बहुत लोग करते हैं, बिकॉज़ लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं करता हूँ, राइट? अगर कोई कोई भी चीज़, कोई भी एडवाइस तू सुन रहा है, फिटनेस से रिलेटेड हो, हम्म हेल्थ रिलेटेड हो, हम्म रिलेशनशिप रिलेटेड हो, राइट? तुझे देखना है कि ये पर्सन कौन है? ये पर्सन 24-25 ईयर ओल्ड ये है, बच्चा है? ये पर्सन खुद के एनेक्डोट से चीज़ें बता रहा है, कि ये पर्सन चीज़ें ऐसे बता रहा है जो बैक्ड है, राइट, बाय डेटा एंड बाय रिसर्च, राइट? ये होती है इंटरनेट लिटरेसी, कि उस एविडेंस की वैलिडिटी को चेक करना, राइट? इसके अंदर कोई तुम्हारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स मैटर नहीं करेंगे, कोई ये नहीं मैटर करेगा कि ये एक सिंपल वेरिफिकेशन लिटमस टेस्ट है कि
क्या वो पर्सन वैलिड है या नहीं, ये पहली चीज हुई इंटरनेट लिटरेसी, राइट। दूसरा चीज हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। अब इधर थोड़ा क्या बोलते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी मैटर कर सकती है, बिकॉज हर एक पर्सन अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से सोचता है, राइट। राइट। तो क्या ये जो पर्सन जो भी बोल रहा है मेरे केस में वैलिड होता है या नहीं, ये जो डेटा ये पर्सन दे रहा है, राइट। अगर हर एक इंसान ना, मतलब देख, पहले 1 2 3 अटेम्प्ट्स में ये जो पूरा फिल्टर लगा रहा हूं ना मैं कंटेंट के ऊपर, ये काफी एक अननेचुरल चीज लगेगी, बट लाइक ह्यूमन ब्रेन इतना फैंटास्टिक है कि कुछ अटेम्प्ट्स बाद ये तुम्हारे में इतना नेचुरल हो जाएगा कि तुम कुछ भी सोच रहे हो, मतलब कुछ भी देख रहे हो कंटेंट, बाय राइट। डिफॉल्ट उसके तुम्हारा ऊपर वो हाँ थॉट बाय प्रोसेस आएगा। डिफॉल्ट ये फिल्टर आ जाएगा, ये फिल्टर लग ये मेरे को जाएगा, टाइम लगा राइट। करने में।